पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों और खालिदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन मस्तूंग और गिरदो नवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तुरबत, खुजदार और दीगर इलाकों में अस्करियत पसंदों ने 14 गैर मुकामी और मुकामी मजदूरों को अगवा किया है, जिनमें निजी कोरियर कंपनी के 2 मुलाजमीन भी शामिल हैं। कौमी शाहराहों पर होने वाले हमलों में इस गैर मामूली तेजी के बायस कटकुचा और नौशकी में कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है। बलूचिस्तान में सरगर्म बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों और पाकिस्तानी तहरीक तालिबान नामी शिदत पसंद तंजीम के खिलाफ शाबान के इलाके में और इसी तरह मस्तूंग के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इन ऑपरेशन के दौरान दावा किया गया है कि 300 से ज़ायद अस्करियत पसंद मारे गए हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर के पस मंजर में कई अवामिल कारफरमा हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स और दीगर इंसानी हुकूक के कारकुनों का मौकफ है कि जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात ने रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद के फुकदान को मजीद गहरा किया है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ 2 दहाइयों से जारी है। अब तो ख़वातीन को भी जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। फिर इसके हवाले से अक्सर हम जब इस मोमेंट को देखते हैं तो इसमें जो अक्सरियत 2000 से लेकर अब तक इस मोमेंट में वो अक्सरियत बलोच ख़वातीन की है, जो अपने प्यारों के जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ पुरअमन और आइनी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। और इस सिलसिले में अगर आप देखें डॉक्टर मारंग और उसके दिगर दोस्तों ने भी आवाज़ उठाया था पुरअमन तरीके से और उनको भी पाबंद सलासल किया गया। अस्करियत पसंदों के बढ़ते हुए हमलों से सूबाई हुकूमत की रिट पर सवालात उठ रहे हैं। तहम सूबाई वजारत दाखिला के माविन बाबर खान यूसुफजई कहते हैं कि शोरी ज़दा इलाकों में जबरी गुमशुदगियों के मामले पर हक़ाइक़ मसख किए जा रहे हैं। देखें, लापता अफराद का जो मसला है ये एक संगीन मसला है और हम समझते हैं कि किसी के भी घर का फ़र्द को लापता नहीं होना चाहिए। हमें ये एहसास है कि उनके ख़ानदानों के ऊपर क्या गुजरती है, लेकिन बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के नाम के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, फंडिंग ली जाती है। कुछ सो कॉल्ड इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो फंडिंग देकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाती हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में कोई भी शख्स लापता नहीं है। सूबाई हुकूमत ने जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में इंटरमेंट सेंटर्स बनाए हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। जिस शख्स के ऊपर भी शुबा होता है कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस है, उसे उन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, उसे डॉक्टर का एक्सेस दिया जाता है, वकील का एक्सेस दिया जाता है, उसकी फैमिली उससे मिलती है, उसकी इंटेरोगेशन होती है। अगर वो क्लियर होता है, अगर वो वाइट होता है, उसे रिलीज कर दिया जाता है। अगर वो ब्लैक या ग्रे लिस्ट में होता है, उससे फिर मजीद उससे जो है ना इंकशाफात किए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा बाबर खान खजक के मुताबिक एहसास महरूमी और गवर्नेंस के मसाइल को अस्करियत पसंद ग्रोह अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अंदरूनी मामलात हैं, बिलखसूस जो सियासी एहसास महरूमी है, वो भी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। हालिया हुकूमत के कौल और फैल में तजाद पाया जाता है। हालिया हुकूमत बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन उस तरीके के साथ अवाम को, लोगों को, बलूचिस्तान की जो पब्लिक है उसको उस तरीके के साथ जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसमें लोगों में एक आप कहें कि बेचैनी पाई जा रही है, लोगों में एक नफरत पाई जा रही है, क्योंकि सियासतदान वो वाहिद हल होता है जो अवाम और रियासत में जो है एक पुल का किरदार अदा करता है, जो कि इस हुकूमत में बिल्कुल नहीं पाई जा रही। यूथ एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान में सलामती की इस गंभीर सूरत हाल ने सूबे में सीपैक और गैर मुल्की सरमाकारी के दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी के हवाले से भी कई खदशात को जन्म दिया है। माहिरीन कहते हैं कि इन खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत को सबसे पहले अपनी रिट बहाल करनी होगी, तभी जाकर बलूचिस्तान में सरमाकारों का एतमाद बहाल किया जा सकता है। अब्दुल गनी काकड़, DW न्यूज़, कोयटा।